अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा केक बना रहे हैं और शाम की चाय में अक्सर दिल चाहता है कि प्लेन केक हो, पेटीज़ हों, बिस्किट्स हों, इस तरह की चीज़ें। खाली चाय बिल्कुल नहीं पी जाती, मुझसे तो नहीं पी जाती। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए प्लेन केक जो हम चाय के साथ खाते हैं वो बनाना सिखाऊं। और बेकिंग वैसे भी बहुत अरसे से नहीं हो रही थी और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, कॉलर्स हैं जो फरमाइश करते थे कि थोड़ी बहुत हमें बेकिंग भी सिखाएं। तो इंशाल्लाह अब आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ बेकिंग सीखने को मिलेगी। और क्योंकि अभी गला ख़राब होके सही हुआ है तो थोड़ा सा आवाज़ आपको मेरी क्लियर लग रही होगी। अल्लाह का शुक्र है कि खांसी भी ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया और वही टोटके किए हैं जो आप लोगों को बताए थे। तो अगर आपका भी गला ख़राब है या खांसी है या कुछ इस तरह की चीज़ है, गले में ख़राश है, तो आपने भी वही कहवा पीना है, वही आपने लौंग जो है वो दांत में रख लें तो उससे भी आपकी खांसी रिलीफ़ हो जाती है। अच्छा, आज हम प्लेन केक बना रहे हैं। उसके लिए यहाँ मेरे पास है मक्खन 125 ग्राम यानी 125 ग्राम मेरे पास बटर है। ठीक है, आप सॉल्टेड भी ले सकते हैं, अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। मैं सॉल्टेड ले रही हूँ। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आपने उसमें छोटी सी चुटकी नमक की शामिल कर देनी है अगर आपका अनसॉल्टेड बटर है। और अगर सॉल्टेड बटर है तो आपने उसमें नमक शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैं बोल में शामिल कर दूंगी। मक्खन चला गया इसमें, साथ साथ मेरे पास है हाफ कप शुगर जिसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था क्योंकि थोड़ी सी मोटी चीनी थी, इसको मैंने पीस लिया था। अगर आपके पास बारीक चीनी है तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हाफ कप चीनी चली गई, 125 ग्राम इसमें चला गया बटर और इसको हम करेंगे बीट। अच्छा सा आपने इसको बीट करना है। कि ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा तार प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, जब ये इस तरह से बीट होगा तो ये चारों तरफ फैलेगा भी। तो स्पैचुला से आपने साइड्स इसकी साफ़ करके इसको वापस से आपने लाना है सेंटर में। ठीक है, इसको अच्छा सा आपने बीट किया। और जब आप देखें कि मक्खन और चीनी अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं तो आपने दोबारा से इसको एक जगह पे करना है। चारों तरफ से बोल को आपने करना है साफ़। और उसके बाद मेरे पास यहाँ हैं 3 अदद अंडे। ठीक है, मैंने पहले से तोड़ के प्लेट में रख लिए थे। 3 अंडे हैं मेरे पास, ये मैं इसमें एक एक करके शामिल करूँगी। एक अंडा चला गया, दूसरा अंडा, उसके बाद ये तीसरा अंडा आपने डाल देना है इसमें। ठीक है, अंडा डालने के बाद अच्छा सा आपने इसको बीट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा बोल को आपने क्लीन करना है चारों तरफ से। और इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरे पास है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ठीक है, ये चला जाएगा इसमें।
ये डालने के बाद आपने अच्छा सा जो है इसको मिक्स किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आप शामिल कर देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो है लेमन जूस। 1 टीस्पून अगर आप इसमें लेमन जूस शामिल करते हैं तो इसमें एक अच्छा सा अरोमा आ जाता है, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, ठीक है। लेकिन लेमन मैं लाना भूल गई, शॉपर में मेरी मेड जब सामान रखती है तो उसने लेमन नहीं रखा, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप घर में आप बनाएंगे तो आपने 1 टीस्पून, इतनी क्वांटिटी में 1 टीस्पून लेमन जूस डाल दीजिएगा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। अच्छा, यहाँ मेरे पास है 1 कप मैदा। 1 कप मैदा मैं इसमें शामिल करूँगी और 2 टीस्पून यानी 2 टीस्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मैदा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको पहले स्पैचुला से मिक्स कर देती हूँ ताकि उड़े नहीं, वरना ये होता है कि एकदम से आप मशीन चलाते हैं तो फिर वो उड़ना शुरू हो जाता है मैदा। ये आपने किया और इसको आपने बीट करना है। बस हल्का सा बीट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद आपने सिर्फ स्पैचुला से इसको मिक्स करना है। ट्रे है जिसमें आप ब्रेड भी बनाते हैं, जिसमें आप केक भी बेक करते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था, तो इसके अंदर हम ये सारा जितना भी हमारा बैटर है केक का, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बोल आपने अच्छा सा जो है वो क्लीन कर लेना है। ये जितना भी है सब इसको स्पून को आप साफ कर दें, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद आपने क्या करना है, ये हो गया। यहाँ पे बोल को मैं साइड पे कर देती हूँ। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से टैप करना है कि ये लेवल में आ जाए। ये देखिए, ठीक है। ये जितना भी लगा हुआ है मैं चाह रही हूँ कोई चीज़ ज़ाया ना हो। फिर आपने इसको ये अच्छा सा टैप करना है तो ये लेवल में आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, मेरे पास यहाँ थोड़े से पिस्ते हैं, आप बादाम भी डाल सकते हैं, ऊपर पिस्ते भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे गार्निशिंग के लिए, तो ये थोड़े से अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये जब बेक होंगे तो इसी पे ही चिपक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अवन यहाँ प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया था पहले से 180 सेंटीग्रेड पे। 180 सेंटीग्रेड पे मैंने अवन को जो है वो प्री हीट किया था। इसका थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो 174 पे चला गया है, लेकिन 180 पे आपने इसको बेक करना है। कितनी देर करना है? 25 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। 25 से 30 मिनट के लिए बेक करना है। ये इलेक्ट्रिक ओवन है तो इसमें ऑप्शन होता है कि ऊपर का भी ऑन हो जाता है, नीचे का भी, लेकिन बेकिंग में आप हमेशा नीचे का अवन ऑन करते हैं, ठीक है। ये अवन आपको नज़र आ रहा होगा, प्री हीटेड अवन है। 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसको ऑन कर दिया था और 180 पे आपने इसको रखना है और उसके बाद 20 से 25 मिनट आपने इसको करना है बेक, ठीक है। हमारा जो केक है वो बेक हो रहा है अंदर और बहुत आसान रेसिपी है। एक दफ़ा रेसिपी दोबारा रिकैप कर देती हूँ, फिर भी आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमारा शो देख सकते हैं रात में। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आप हमारे आज का शो भी देख सकते हैं। पिछले तमाम शोज़ आप देख सकते हैं। अगर कोई शो आपसे मिस हो गया हो, कोई रेसिपी ना समझ में आई हो तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ मेरा पेज
जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से। वहाँ जाके आपने उसको लाइक करना है, शेयर करना है। वहाँ मेरी बहुत सारी कुकिंग वीडियोस मिलेंगी आपको, कुकिंग वीडियो के लिंक मिलेंगे आपको, तो वो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से है, तो वहाँ जाके उसे भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वहाँ भी मैं रोज़ाना एक दिन छोड़ के नई नई वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, तो वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे यहाँ मेट्रो वन न्यूज़ का जो शो है, इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों जगह आपको अलग अलग रेसिपीज़ सीखने को मिलेंगी। केक हमारा बेक हो रहा है 180 सेंटीग्रेड पे आपने इसको रखना है, और उसके बाद आपने इसको बेक करने के लिए तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। और क्योंकि प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं होता कि हम ज़्यादा टाइम दे सकें, क्योंकि देखें अवन में फ़र्क होता है। 25 मिनट मैं कह रही हूँ आपको, 30 मिनट कह रही हूँ। बाज़ घरों में अवन स्लो चल रहे होते हैं, उनकी गैस जो आंच होती है वो स्लो होती है, गैस के अवन होते हैं। बाज़ बहुत तेज़ काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बाज़ बहुत स्लो होते हैं। तो हो सकता है कि 30 से 35 मिनट्स भी लग जाएं, 40 मिनट्स भी लग जाएं, ठीक है। ये आपके अपने पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको अपने अवन का ज़्यादा पता है, आप उसके यूज़ टू होते हैं, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से जो है वो 180 पे रखना है, देखना है, चेक करना है। इससे पहले अगर आप कोई बेकिंग कर चुके हैं और आपको लगता है कि 180 पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारा अवन स्लो है, तो आप उसको 200 पे कर दें, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक अवन है और इसमें भी 30 मिनट्स तो लगेंगे। तो आपको पता है प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं होता कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो बेक करके प्रॉपर एक आपको दिखाया जाए। तो बेकिंग जब भी होती है शो में, लाइव शो में, तो कोशिश यही होती है कि हम घर से एक बना के ले आएँ जो आपको दिखाएं, और यहाँ आपको पूरा प्रोसीजर बता दें कि किस तरह करना है। मैंने आपको पूरी रेसिपी पूरी करके दिखा दी, पूरा बैटर बना के दिखा दिया, किस क्या क्या चीज़ें आपने उसमें शामिल करनी, एक दफ़ा रीकैप भी कर दूँगी। और उसको आपने सांचे में डाल के, जो बेकिंग ट्रे है उसमें डाल के आपने अवन में रख देना है, और 25 से 30 मिनट आपने उसको बेक करना है, ठीक है। 25 मिनट गुजर जाए, आपने टूथपिक लेना है या स्केवर्स जो होता है, जो शैशलिक स्टिक होती है, वो आपने अंदर डाल के देखनी है, वह बाहर निकलेगी। अगर उस पर बैटर चिपका हुआ है तो इसका मतलब है अभी आपका केक अंदर से नहीं हुआ, और अगर आपकी स्टिक साफ़ निकल आई तो इसका मतलब है कि आपका केक हो चुका है, आप उसको निकाल लें, ठीक है। ये निशानी होती है कि केक आपका कंप्लीट डन हो गया है कि नहीं है। इसको निकालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा जनाब जो केक है ये यहाँ तैयार हो चुका है, और सेम उसी तरह जो मैं घर से बना के लाई थी वही इसका है। और इसकी आप सॉफ्टनेस चेक करें, बड़ा मज़ेदार सा गरम गरम। लेकिन आपने कोई भी चीज़ जब बेक करनी है तो आपने फ़ौरन गरम गरम नहीं निकालनी है, ठीक है। आपने इसको थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद आपने इसको निकालना है। अगर आप गरम गरम सांचे में से निकालेंगे तो क्या होता है, वो चीज़ फ्रेश बेक हुई हुई होती है, खौल रही होती है, गर्म होती है, तो वो टूट जाती है, चाहे बिस्किट्स हो, चाहे केक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी हीट निकलने देनी है, इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है, और आप इसके ऊपर कोई भी प्लेट कवर करके रख दें, क्लिंग फिल्म से कवर कर दें, एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें, ताकि ये सॉफ्ट रहे, ठीक है। अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर से क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। इसको आपने कवर कर देना है अवन से निकालने के बाद, और जब इसकी हीट निकल जाए, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर आपने इसको सांचे में से निकाल के और इसकी कटिंग करनी है और उसको खाना है और इन्जॉय करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज़ मिस हो गई हो, रेसिपी की इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाके आपने उसको सब्सक्राइब करना है, लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा,
आज की डेट डालिएगा तो यही शो आप हमारा देख सकते हैं और घर में मज़ेदार सा केक बना सकते हैं। साथ साथ मेरा जो पेज का लिंक है जो स्क्रीन पे चल रहा होता है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, उसे भी आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि वहाँ पे भी आप मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कुकिंग से रिलेटेड वो देख सकते हैं, कुकिंग वीडियोस देख सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से है, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे भी मैं एक दिन छोड़ के रोज़ाना वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, एक दिन का गैप होता है। अच्छा, साथ साथ चिकन पैटीज़ की भी फरमाइश आई हुई थी, मैसेज आया था मिसेस जावेद का PIB कॉलोनी से, तो इंशाल्लाह चिकन पैटीज़ भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेकिंग में बनती हैं, तो जितना मुझे आता है बेकिंग में, जो भी कुछ आता है वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला केक आपको अच्छा लगा होगा और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, मैंने तो इस पर पिस्ते ऊपर डाले, आप बादाम स्लाइसिस करके बारीक बारीक बादाम भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ खूबसूरती के लिए डाला है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कुछ भी ना डालें, प्लेन रखें इसको, ठीक है, तब भी बहुत मज़े का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि ऊपर बादाम चिपके हुए हों, पिस्ते चिपके हुए हों, तो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन केक बनाएं और इसको चाय के साथ आप इंजॉय करें। साथ साथ मैं एक दफ़ा अपना पेज ज़रूर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कॉल्स आती हैं कि हमें जो है वो पेज का नहीं पता कि हम पेज किस तरह, मतलब कौन सा पेज है आपका, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है मेरा पेज, ये आपको नज़र आ रहा होगा शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से। यहाँ मेरी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ जाके आपने पेज पे जाना है, इसको लाइक करना है। आप जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें मेरी वीडियोस के लिंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरा खाने का मेन्यू जो मैंने आपको बताया था कि मैं ऑर्डर लेती हूँ पार्टीज़ वगैरह के लिए, दावतों के, तो उसका मेन्यू भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा और भी दूसरी वीडियोस के लिंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो ये मेरा पेज है, आपने इसको ज़रूर लाइक और शेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है। मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाती है। जब नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो आपको एकदम से याद आएगा कि अरे भाई कोई नया शो जो है वो अपलोड हुआ है जो हमसे आज मिस हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है बेल आइकन का बटन प्रेस करने का, तो वो ज़रूर आपने प्रेस करना है। और अगर कोई फरमाइश करना चाहें, कॉल ना मिल रही हो, नंबर बिज़ी जा रहा हो, तो आप मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। और जो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट्स में जाके वहाँ आप फरमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई फरमाइश करनी हो तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत आसानी हो गई है अब सोशल मीडिया की वजह से कि आपस में हम कनेक्ट रह सकते हैं एक दूसरे से। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल पे ही बात करें या आप कॉल पे मिले जब भी आप कोई फरमाइश करें। आप बहुत सारे तरीके हैं कांटेक्ट करने के, बहुत सारे तरीके हैं जहां आप फरमाइश कर सकते हैं मुझसे। और मैं अपने पेज पे ख़ासकर ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, इंस्टा पे भी रिप्लाई करती हूँ, जो मेरा फेसबुक का पेज है उस पर भी, इसके अलावा यूट्यूब पे भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो हमने आज केक बनाया है, हमने अवन में बनाया है, लेकिन जिनके घरों में अवन नहीं है वो पतीले में बना सकते हैं। पतीले का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका इतना बड़ा सांचा है तो इससे बड़ी पतीली आपने लेनी है। उसके नीचे आपने मोटी लेयर लगानी है नमक की, ठीक है। नमक की आपने लेयर लगा दी, उसके ऊपर एक स्टैंड आता है, वो स्टैंड आपने खड़ा कर देना है, थोड़ा सा ऊंचा होता है वो, थोड़ा खड़ा करके उसके बाद आपने उसको ढकना बंद करके उस पर कोई भारी चीज़ रख के आपने उसको चूल्हा ऑन कर देना है। प्री हीट करना है 15 से 20 मिनट तक, ठीक है, जिस तरह हम अवन प्री हीट करते हैं बिल्कुल उसी तरह। फिर आपने बैटर बनाना है, मिक्सचर बनाना है, इसमें डालना है। उसके अंदर जो हमने स्टैंड रखा है उसके ऊपर आपने ये इसी तरह करके रख देना है, कवर करना है, कोई भारी चीज़ रख दें। फ्लेम आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, तेज़ आंच मत रखिएगा। जितनी हम अवन में रखते हैं गैस के अवन में उतनी ही आपने फ्लेम रखनी है।
और 25 मिनट बाद आप खोल के देखिएगा, टूथपिक डाल के देख लें या आप जो शैशलिक स्टिक होती है उससे देख लें, अगर बैटर चिपका हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है आप उसको 5 से 10 मिनट और उसको बेक करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको निकालें, बिल्कुल सेम इसी तरह का केक आपका पतीले में बेक हो जाएगा। और मैं भी कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह कभी आपको यहाँ लाइव शो में पतीले में कुछ ना कुछ बेक करके दिखाऊं, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि हम पतीले में किस तरह बेक कर सकते हैं। वैसे अब मैं समझती हूँ कि इतने सालों से डिफरेंट चैनल्स पे कुकिंग शोज़ हो रहे हैं, मैंने भी किए हैं और बहुत सालों से हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने सिखाया भी है पतीले के अंदर, और बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियों को पता भी होगा, वो करती भी हैं पतीले में बेक, ठीक है। तो वो लेकिन जिनको नहीं पता, ये उनके लिए बता रही हूँ मैं। और ज़रूर बेक कीजिएगा, बहाना नहीं है कि अवन नहीं है तो हमने बेक नहीं किया, पतीले में बेक कर लें, लेकिन करें ज़रूर, ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। तो रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।